हाय फ्रेंड्स। सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अभी मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अभी टीआरई 4 का पेपर होने वाला है, उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन आ रहा है टीआरई 4 में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको पहले हम लोग देखेंगे। ये तो फिक्स हो गया है कि टीआरई 4 से पहले, टीआरई 4 से पहले जो है ए स्टेट होना है। पहले स्टेट निकालेगा, उसके बाद जो है ना उसी के साथ साथ टीआरई 4 भी कुछ समय में वो बढ़ा जाएगा। और दोनों का पेपर भले इलेक्शन के बाद हो, लेकिन वो ये दोनों प्रक्रिया पहले इलेक्शन के पहले कर लिया जाएगा। नोटिफिकेशन प्लस फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो पहले से हम लोग लगे रहेंगे, मुश्किल से 1 से 2 महीने टाइम है, 1.5 से 2 महीने के आसपास में टाइम है। अगर सीरियस लगेंगे तो गोल्डन चांसेस है अपने आप को चेंज करने का। कुछ क्वेश्चन जो है हमने सेलेक्ट किया है जो पेपर में आए हुए हैं। और तैयारी इसके पहले जो टीचर का पेपर हुआ टीआरई 1 2 3, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आए हुए क्वेश्चन है, उसको देखेंगे और शॉर्ट शॉर्ट तरीके से, एकदम आसान तरीके से और कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बता रहा है, यदि 2,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की, यहाँ दर लगाते हैं, दर से कोई आदमी 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए देता है, यानी 2 वर्ष के लिए किसी को ब्याज पर देता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है 2,000 रुपये 5% की दर से, 2 वर्ष के लिए देता है। तो 2 वर्ष के बाद उस आदमी को कितना रिटर्न मिलेगा, नहीं उस आदमी को कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, टोटल कितना उसको पैसे मिलेगा। 2,000 दिया तो 2,000 के बाद कितना मिलेगा टोटल मिला करके वो निकालना है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो तो इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक जो बेसिक फार्मूला है वो पता ही है, P इंटू 1 + R/100 इंटू T, इसके मेथड से बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, यह 5% है तो इसका कंडीशन है, शॉर्ट तरीके से बनाना चाहेंगे तो R+R+R इंटू R/100, ये टोटल रेट निकल जाएगा। टोटल टोटल रेट निकलेगा। अब इसमें देखते हैं कि रेट कितना दिया हुआ है, 5, तो ये 5+5+5 × 5/100 ये हुआ। इसको जोड़ेंगे 10 होगा, प्लस 50/25/100, 10 प्लस 0 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा यह 10.25। कितना प्रतिशत वो बढ़ जाएगा 2 साल में, जो उसका रेट होगा जो 5% की दर से दे रहा है, टोटल कितना रेट बढ़ेगा उसका 10.25%। टोटल मूलधन में या उसका रेट बढ़ करके मिलेगा उसको। तो टोटल कुल राशि, कुल राशि बराबर क्या होगा, टोटल उसने दिया कितना 2,000 रुपये, इसको 2,000 के लिखेंगे। और इसमें कितना बढ़ रहा है 10.25% दर से वो बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब है कि 10% बढ़ने का मतलब है कि 110 हो जाएगा, 110.25 ये हो गया। इसको कटा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 दूना 10 2 दूना 4
5,0,2,2 दो अंक का दशमलव। टोटल अमाउंट कितना हो गया? यह इसका टोटल अमाउंट, टोटल राशि जो होगा वह 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 2,205 रुपये उसको मिलेगा। इस तरीके से आसान तरीके से बना सकते हैं। दूसरा है, इस पर हम बना बैठा करके इसको भी सोल्व करके बना सकते हैं। जैसे 2,000 मूलधन कितना हो गया? मूलधन मेरा 2,000 दिया हुआ है। 1 + r का वैल्यू 5, 5/100। और टाइम कितना? 2 वर्ष के लिए। 5 × 10 = 20, 21/20 दो बार है, 2 बार इसको लिखेंगे, इसको कटा देंगे। 5 5 गुने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 × 21 441, इसको गुना करेंगे तो 22,005। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें टाइम किल होता है, अधिक समय लगता है। उसको जो है ना कम से कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे समय बचता है। और इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि पहले 20% की वृद्धि, यानी पेट्रोल की कीमत जो है 75.50 रुपये प्रति लीटर था। 75 रुपये, 75.50 रुपये था। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद ये 10% की कमी हो गई। तो अब पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? अब पेट्रोल की कीमत कितनी होगी ये बता रहा है, कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो इसको इस बनाने के लिए सेम इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, भी बना सकते हैं। यह है तो ये रेट प्लस रेट इंटू रेट, ये लागू कब होता है? जो फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए होता है, 2 बार। दो बार हो, मतलब यह जो है यह फॉर्मूला लागू तब होगा जब 2 वर्ष या 2 बार किसी पर ये दर को उपयोग में लाया जाता हो। तो पहला दर जो दिया हुआ है ये R1 R2 है, R1 और R2। तो रेट, पहला रेट क्या है? ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, +20%। और यहाँ पर माइनस, कमी का मतलब हो गया माइनस, यह माइनस देंगे 10%। और ये प्लस है 20 वाला गुने -10/100। और इसको माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर 0 0 कट गया, 2 8% की वृद्धि, 8% हुआ। वृद्धि 8% की वृद्धि टोटल हो गया। जो 75 रुपये था पेट्रोल की कीमत, पहले 20% वृद्धि हुआ, उसके बाद 10% की कमी हुआ। उस इतना करने के बाद लास्ट में जो उसका जो रेट का वृद्धि कमी जो हुआ 8% टोटल वृद्धि हो रहा है, 20% बढ़ने के और 10% कम होने के बाद। तो 8% जो वृद्धि हुआ इसको बढ़ा देंगे इसमें, तो टोटल मेरा जो लास्ट में जो कीमत हो निकल जाएगा। कुल कीमत 75 गुने, इसको 8% बढ़ा देते हैं तो इसको ऐड कर देंगे। प्लस किस में जोड़ना है? 8% बढ़ा करके 75.50 में जोड़ देंगे। ये टोटल मेरा रेट आ जाएगा।
कि 8% बढ़ गया, जितना बढ़ा हुआ अमाउंट होगा या टोटल मूलधन जो पहले जो रेट था उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल मेरा कीमत आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 8×40, 8×40 4×44, 8×7 = 56, 4×60। ये 2 अंक के बाद दशमलव ये कट गया, नीचे हो गए 100 प्लस 75.50। इसको डिवाइड करेंगे 6.04 प्लस 75 इसको ऐड करेंगे तो 81.54 रुपये प्रति लीटर। टोटल अमाउंट यह होगी। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है, इजी तरीका है। देखने में तो लग रहा है बड़ा है, लेकिन इसको अगर कैलकुलेशन फास्ट हो जाए तो कम समय में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़बली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बाकी कमेंट जरूर करें। और थियरी 4 में जो है 5 क्वेश्चन जो मैथ का आ रहा है, वो सभी मैथ को क्वेश्चन हम को लेकर के आए हैं और अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से उसको समझाने और बनाने की कोशिश करेंगे।